ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो कुछ दिनों के बाद हम उस टॉपिक को भूलने लग जाते हैं? क्या हमारी याददाश्त कमज़ोर है? क्या हमारा दिमाग कमज़ोर है? क्या ये सब बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करने से हो रहा है? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो आपकी याददाश्त कमज़ोर है, ना आप दिमाग से कमज़ोर हो, और ना ही बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करने से ये सब होता है। तो अब सवाल ये है कि फिर हम पढ़ा हुआ भूल क्यों जाते हैं? तो पढ़ा हुआ हम अपनी ही कुछ बेसिक गलतियों की वजह से भूल जाते हैं जो हम पढ़ाई करते वक्त करते हैं। अगर हम इन गलतियों को सुधार लेना तो पढ़ा हुआ हम ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे शानदार टिप्स दूंगा जिनकी हेल्प से आप पढ़ा हुआ ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। मेरा यकीन मानो, अगर आप इन 3 टिप्स को अपनी स्टडी के दौरान फॉलो करते हो ना, तो आप जो भी पढ़ोगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। फर्स्ट पॉइंट, स्टडी लेस स्टडी गुड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और 90% स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि जब भी वो कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उस टॉपिक को जल्दी जल्दी खत्म करने की सोचते हैं और सोचते हैं कि अगले टॉपिक पर जाओ और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो ये एक स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो ना, तो उस टॉपिक में हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप एक नेक्स्ट टॉपिक पर जाओ। और हर एक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? जब हम उस टॉपिक के बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे दोस्तों। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ो ना, उसका आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर हो गया ना, तो उसके बड़े बड़े जो लेवल होंगे ना, वो आप आसानी से समझ जाओ। अगर एक बार जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है ना, तो हम उस टॉपिक को कभी जिंदगी में नहीं भूलते हैं दोस्तों। तो आप जो भी चीज़ पढ़ो उसमें कोशिश करो कि उसका मेरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। और जितना भी पढ़ो ना, आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो दोस्तों। ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं और होना चाहिए। ऐसे में तो आप जो भी चीज़ पढ़ोगे वो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। फिर आप वही पढ़ी हुई चीज़ों को भूल जाओगे। तो जितना भी पढ़ो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना आप। सेकेंड पॉइंट, पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन करें। देखिए, एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं और 7 दिन बाद हम उस पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन करते हैं, तो वो चीज़ हमें अगले 1 महीने तक याद रहती है। और फिर अगर अगले 7 दिन बाद फिर से रिवीजन कर देते हैं, तो वो चीज़ हमें 6 महीने तक याद रहती है। और फिर अगले 7 दिन बाद रिवीजन कर देते हैं, तो वो चीज़ हमें ज़िंदगी भर तक याद रहती है दोस्तों। तो आप पढ़ी हुई चीज़ों का हर 7 दिन पर 2 से 3 बार अगर रिवीजन कर दोगे, तो फिर वो टॉपिक आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे दोस्तों बशर्ते उस टॉपिक को आप समझकर पढ़ोगे। तो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो दोस्तों, उसको हर 7 दिन पर 2 से 3 बार आप उस चीज़ का रिवीजन करें। थर्ड पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग। आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से, सबके मुंह से ये बात सुनी होगी कि सुबह की पढ़ाई सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, हमें सुबह में पढ़ना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सच है कि सुबह की पढ़ाई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आप सुबह में 2 घंटे पढ़ाई करो और रात में 4 घंटे पढ़ाई करो। सुबह की 2 घंटे की पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी बजाय रात के 4 घंटे के। इसीलिए दोस्तों आप कोशिश करना कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो आपके सिलेबस का, उसको आप सुबह में पढ़ने की कोशिश करो। अगर सुबह में पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको जल्दी आसानी से समझ में आएगी और आपको हमेशा आपके दिमाग में बैठी भी रहेगी वो चीज़ें दोस्तों, कभी भी आपके दिमाग से जाएगी नहीं। इसीलिए सुबह की पढ़ाई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आप सुबह में पढ़ाई करने की कोशिश करो अधिक से अधिक। जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, यूपीएससी के टॉपर होते हैं, उन सभी के मुंह से आपने यही सुना होगा कि सुबह की पढ़ाई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो हमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो उसे हमें सुबह में पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये थी वो 3 पॉइंट्स जिसकी हेल्प से आप पढ़ी हुई चीज़ों को हमेशा के लिए याद रख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।